जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको दो सत्संग सुनाने जा रहे हैं। दोनों ही सत्संग हमें लिखकर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज का पहला सत्संग। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैंने पहले भी एक अरदास की थी कि मेरी जॉब से ही घर चलता है। आजकल उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मेरे अंकल का भी कोई काम नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे घर का क्या बनेगा। अगर मेरी जॉब नहीं रही तो मेरे बच्चों की स्टडी भी मेरी जॉब से ही चलती है। गुरु जी, जो जो सत्संग में बताते हैं मैं वह सब कर रही हूँ। घर की अभी भी नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक खत्म नहीं हो रहा है। गुरु जी, आपने ही मुझे रास्ता बताना है कि कहाँ कहाँ सामान रखा है और उसका तोड़ भी आप ही करेंगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने सारा घर देख लिया। गुरु जी, मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा करें। मेरे अंकल का काम भी जल्दी शुरू करवा दो, जिससे घर की प्रॉब्लम खत्म हो, घर की और बच्चों की स्टडी की प्रॉब्लम खत्म हो। मुझे अपने गुरुपा पर बहुत विश्वास है, वह मुझे निराश नहीं करेंगे। मेरे घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। स्कूल में रोज मेरी पोस्ट की इंटरव्यू हो रहे हैं, पर गुरुजी की कृपा से अभी तक कोई भी सिलेक्ट नहीं हो पाया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, अपनी इस कुड़िए दी घर दी प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग लिखना बंद कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरा सत्संग। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, तो संगत जी, मैं प्रियंका, जो कि दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली से आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग लिखने में कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना संगत जी, और गुरु जी आप भी क्षमा करना। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हुआ क्या था संगत जी, मैं बहुत दिन से बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी। संगत जी, मेरी परेशानी ही कुछ ऐसी थी कि मैं रातों को सोती नहीं थी। संगत जी, बहुत ही डर लगता था। अपने ही घर में रोती रहती थी। मन बहुत ही परेशान रहता था। संगत जी, जब भी रात को सोती थी या कभी कभी दिन में सोती थी तो संगत जी, एक गंदे आदमी की आत्मा मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार करती थी, जिससे मैं बहुत डरती थी। इतना डरती थी कि नींद नहीं आती थी। जब जब सोती थी संगत जी, तब तब डर लगता था। हर समय दिमाग में वही सब सपना दिख कर डर लगता था। इस बीच मैंने सब कुछ किया जो मुझे अपना बचाव के लिए कर सकती थी। संगत जी, एक दिन मेरी बहन और उसका दोस्त गुरु जी के बड़े मंदिर गए। वे वहाँ दोनों पहली बार गए थे। संगत जी, उसके थोड़े दिन हो गए थे, मान लो कुछ एक हफ्ते के अंतराल में मेरी आंटी को गुरु जी के सत्संग आने लगे फ़ोन में। मेरी आंटी अपना मन शांत करने को और गुरु जी में मन लगा रहे वह सत्संग सुनती रही। संगत जी, आंटी ने मुझे भी कहा कि तू भी सुन। पता नहीं संगत जी, मेरे भी मन में क्या आया कि मैं भी खुद गुरु जी के सत्संग सुनने लगी। संगत जी, मन परेशान था, डर लगता था। जब मैंने सत्संग सुना, मन में शांति आई, मन अंदर से थोड़ा खुश हुआ। गुरुजी सत्संग में बताते थे कि तेरे ऊपर पुत्र किसी अपने ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जो कि तेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। यह सब जानकर खुशी भी हुई कि गुरुपा ने मेरी बहुत मदद की कि पुत्र तू ब्लैक मैजिक से घिरी हुई है, और दुख भी हुआ कि वह कौन अपना है जो यह सब कर रही है। इस बीच में गुरु का शुक्राना करना सीख गई कि गुरु आपने तो मेरी आंखें खोल दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी बहन एक बार बड़े मंदिर गई थी, जैसा कि मैंने अभी बताया। थोड़े ही दिन हुए थे कि मेरी माँ कहने लगी हम भी बड़े मंदिर चलेंगे।
संगत जी, मैंने भी कहा कि मैं भी चलूँगी। संगत जी, एक दिन मैं अपनी जॉब पर गई। वहाँ मेरी एक दोस्त है जो गुरुजी को मानती है। मैंने उससे पूछा कि गुरुजी के दरबार पर काला कपड़ा पहन लेते हैं। उसने पूछा कि तू जाना चाहती है? मैंने कहा संगत जी कि हाँ, मैं जाना चाहती हूँ। मैंने बहुत सी बातें उससे पूछ ली अपने प्यारे गुरुपा के बारे में, और कुछ बातें उसे रोते रोते बता दी। उसने कहा कि यह बातें किसी को भी मत बताना। मैंने कहा ठीक है। मैं उससे बातें करती करती रोई तो संगत जी वह भी मेरे साथ रोने लगी। हम दोनों अपनी जॉब पर थे। उसने कहा मेरे कंधे पर हाथ रखकर कि मत रो, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। जॉब से छुट्टी होते ही मैं घर गई, अपना फ़ोन देखने लगी। गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तू परेशान ना हो, मैं ही तेरे दोस्त के रूप में तुझे बताकर गया कि मैं हूँ। तेरा अच्छा बुरा तुझे तेरे दोस्त के रूप में बताने आया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आप सदा साथ देते हो मेरा। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। शुक्राना गुरुपा, आपने मुझसे शुक्राना सत्संग करवाया। संगत जी, अगले दिन संडे था और मैं अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर गई। लंगर प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी। संगत जी, दुख था कि मेरे पापा नहीं गए थे। गुरुजी पर पूरा यकीन है कि वह मेरे पापा को भी जल्द ही अपने दरबार बुला लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करना। गुरुजी, आप भी माफ़ी देना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, गुरु के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे सत्संग थे आपके। गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर और सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास भी अपना कोई सत्संग है जिसे आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और इसी के साथ मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप लोग भी मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।